नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 19 तारीख सोमवार के दिन आशा दशमी का पर्व मनाया जाएगा। 20 तारीख मंगलवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन से 4 मास के लिए भगवान हरि नारायण विष्णु शयन आसन में होते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का भी आरंभ होता है। 21 तारीख बुधवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। 24 तारीख शनिवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्र नीचस्थ रहेंगे, जिससे इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों को कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सोची हुई कुछ योजनाएं भी सफल नहीं हो पाएंगी और आय में भी कमी के कारण वो आपको चिंता में डाल सकते हैं। इस सप्ताह में जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। आय वैसे सामान्य रहेगी। नौकरी में पूरे सप्ताह परेशानी आपको महसूस होती रहेगी। किसी के साथ में विवाद होने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह में गुस्से पर खास करके आपको नियंत्रण रखना होगा। इस सप्ताह में संतान से रिश्ते वैसे सामान्य रहेंगे। सेहत में भी आपको सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। जीवन साथी का रवैया आपको थोड़ा परेशान करने वाला रह सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी शिव मंदिर में 5 मुखी रुद्राक्ष की माला शिव जी को अर्पण करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। इस सप्ताह में वृषभ राशि की स्थिति सर्वथा उपयुक्त बनी हुई है। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में संपत्ति से लाभ और धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। संचित धन में यानी सेविंग्स में भी वृद्धि हो सकती है। व्यापार में कार्य की अधिकता बनी रहेगी और सहयोग भी, आपको बाहरी सहयोग भी अच्छा खासा मिलता रहेगा। व्यापार में कई तरह की आपको चेंजेस, बदलाव करने के योग भी बन रहे हैं। नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई परेशानी आने की संभावना वैसे नहीं है। नौकरी में अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने से और स्थानांतरण की चर्चा भी हो सकती है। धन की आवक अच्छी बनी रहेगी। संतान की चिंताएं समाप्त हो जाएगी और ये सप्ताह में खान पान में संयम बरतना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पारिवारिक किसी यात्रा की योजना भी आप इस सप्ताह में बना सकते हैं। उपाय के तौर पे माँ गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 8। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। ये सप्ताह में मिथुन राशि के जातकों को भाइयों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और पराक्रम भी आपका श्रेष्ठ बना रहेगा। चंद्र के कारण आय की स्थिति भी बहुत अच्छी बन रही है। ये सप्ताह में आपको कार्य में यश और भाग्य का साथ पूर्णता मिलेगा। यदि आपको यात्रा करने वाले हैं तो इस सप्ताह में खास करके थोड़ा संभल कर यात्रा करें। यात्रा में थोड़ी तकलीफ आने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में कार्य में देरी रहेगी और कार्यस्थल पर विवाद हो सकते हैं। उसके बाद से समय वापस अनुकूल होता जाएगा। ये सप्ताह में आपको आय के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। धन की आवक वैसे सुगम रह सकती है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह में किसी तरह का तनाव होने के योग नहीं बन रहे हैं। उपाय के तौर पे नित्य नहाते समय पानी में पहाड़ी नमक मिलाकर स्नान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 2। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। ये सप्ताह में कर्क राशि के जातकों के लिए मामूली सुधार हुआ है। इस सप्ताह में कार्य में बाधाएं तो आएंगी पर कार्य समय पर होते जाते हैं। व्यापार में निजी सहयोग मिलने में थोड़ी देर हो सकती है। यात्रा में कठिनाइयां भी रहेंगी और इस सप्ताह में व्यापार में कर्मचारी आपको परेशान कर सकते हैं और ग्राहकी भी आपकी कम रहेगी। नौकरी में इस सप्ताह में अधिकारी को प्रसन्न करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। अनचाहे कार्य करने पड़ सकते हैं और अधिकारी आपके काम से खुश ना भी हो। लाभ भी सामान्य ही रहेगा। सप्ताह में आपको नया वाहन खरीदने का विचार भी आ सकता है।
उपाय के तौर पे इस सप्ताह में दक्षिणावर्ती शंख की पूजन करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 1। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में आय आपकी बेहतरीन होगी एवं कार्य की अधिकता भी बनी हुई है। नए दोस्त बनेंगे और नौकरी में सफलता के मिलने के योग भी है। दोस्तों के साथ में छोटी मोटी पिकनिक या आउटिंग पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस सप्ताह में धन की आवक सुचारू रूप से बनी हुई है। सप्ताह के मध्य में टैक्स संबंधित और कानूनी समस्याएं आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं। व्यवसाय में इस सप्ताह में लाभ के नए अवसर बन सकते हैं। पारिवारिक सहयोग भी बना हुआ है। इस सप्ताह में जीवन साथी के लिए आप थोड़े समर्पित भाव दर्शाएंगे। यदि आपकी कोई स्थायी संपत्ति है तो उसके संबंधित भी आपको फायदा होने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में मछलियों को आटा जरूर खिलाएं। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 7। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह का समय कन्या राशि के जातकों के लिए सर्व प्रकार से अनुकूल बना हुआ है। आय भी उत्तम रहेगी और व्यापार में तरक्की होने के योग भी बन रहे हैं। व्यवसाय के लिए की गई योजनाएं सफल होती हुई दिखेंगी। सप्ताह के मध्य में कुछ अज्ञात चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। उसके बाद के समय में कोई खास समस्याएं नहीं दिख रही है। उसके बाद में आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ में आपको राहत भी मिलेगी। धन की आवक वैसे नियमित रूप से बनी रहेगी। नौकरी व्यापार में लाभ के योग भी है। पारिवारिक किसी भी तरह से विवाद के संकेत नहीं मिल रहे हैं। किसी पुरानी संपत्ति को बेचकर कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदने का मन आप इस सप्ताह में बना सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गले में स्फटिक की माला, क्रिस्टल की माला धारण करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 4। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह में व्यापारिक कार्यों में मामूली गति आएगी और सहयोग की अपेक्षाएं भी पूर्ण होगी। इस सप्ताह में विरोधी, आपके जो भी विरोधी हैं वो परास्त होते हुए दिखेंगे और परिवार भी आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। मन में शांति महसूस रहेगी और सप्ताह में आय की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। कार्यों में इस सप्ताह में आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी। काम पूरे रहेंगे और इस सप्ताह में माता के स्वास्थ्य पर आपको खास करके थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ में किसी बात पर सामान्य सी बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बरकरार रहेगी। संपत्ति संबंधित मामलों में इस सप्ताह में आपको किसी प्रकार की शासकीय सहायता भी मिल सकती है। उपाय के तौर पे ये पूरा सप्ताह घर में इलेक्ट्रिक संबंधित सामान बहुत व्यवस्थित तरीके से रखें। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 1। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। ये सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों को जमीन से संबंधित विवाद हो सकते हैं और शीघ्र सुलह भी हो जाएगी। नौकरी व्यवसाय में वैसे आय बेहतरीन बनी हुई है। कार्य की अधिकता से आपको थकान भी हो सकती है। स्वास्थ्य पर आपको खास करके ध्यान देने की जरूरत है। कमर और सिर में बार बार दर्द हो सकते हैं। नौकरी के स्थान पर आपके जूनियर आपको परेशान कर सकते हैं और व्यापार में भी आपको खास करके इस सप्ताह में सतर्कता बरतनी होगी। सप्ताह के अंत में पेट में थोड़ी तकलीफ होने के योग बन रहे हैं, इसलिए खास करके खान पान में संयम बनाए रखें। व्यवसाय में आर्थिक लाभ रहेगा और आय भी अच्छी रहेगी। अगर कोई नया बिजनेस भी आप शुरू करना चाहते हैं तो ये सप्ताह का समय आपके लिए अनुकूल समय है। भाइयों और मित्रों का सहयोग भी आपके साथ बना हुआ है। मौसमी परिवर्तन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। संपत्ति संबंधित कोई नया सौदा या प्रस्ताव आपके सामने इस सप्ताह में आ सकते हैं। उपाय के तौर पे पास में रोज थोड़ी पीली सरसों रखें, जिससे आपको किसी प्रकार की बुरी नजर या बुरे साये का प्रभाव ना रहे। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में धनु राशि के जातकों को भाग्य की अनुकूलता बनी हुई है। समयानुसार कार्य संपन्न होते जाएंगे और परिवार से सहयोग भी मिलता जाएगा। आय अच्छी बनी रहेगी और नए कार्य की प्राप्ति भी आपको इस सप्ताह में हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में वाहन प्रयोग करने में आपको खास करके सावधानी रखनी होगी और संतान की भी कुछ चिंताएं आपको इस सप्ताह की शुरुआत में परेशान कर सकती है।
उसके बाद के समय आपके धीरे धीरे अनुकूल होते जाएंगे। नौकरी में पद लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह में दिए गए पुराने ऋण की वसूली भी हो सकती है। माता पिता की सेहत भी इस सप्ताह में अच्छी रहेगी और आपके लिए इस सप्ताह में खास करके बिजली के उपकरण का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। जीवन साथी का समर्थन और सहयोग बना रहेगा। ये सप्ताह में नए वाहन की खरीदारी के योग भी बन रहे हैं या आप उसके बारे में कुछ विचार भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में बच्चों को पढ़ाई का सामान दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 6। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में सूर्य की दृष्टि का प्रभाव बढ़ाने वाली रहेगी। उद्योग और कारखाने वालों को समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती है। इस सप्ताह में ट्रांसपोर्ट वाले भी इस सप्ताह खास करके संभल कर रहना बहुत जरूरी है। उनको भी कुछ अज्ञात लोग उनको परेशान कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में कार्य का विस्तार होगा और बाकी का समय कुछ अच्छा व्यतीत हो जाएगा। ये सप्ताह नौकरी में कोई नई बात आपको पता चल सकती है। यदि माता की सेहत ठीक ना हो तो इस सप्ताह में माता की सेहत में सुधार होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी से समर्थन और सुरक्षा दोनों आपको मिलेगी। किसी को बयाना या एडवांस देने से पहले कागजी कार्यवाही पूरी करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपको इसमें अच्छा खासा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर में सत्यनारायण की कथा कराने से आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 5। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। ये सप्ताह में किराए के घर में रहने वाले कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। स्वयं पर और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। क्रोध की अधिकता रहेगी और यदि आप वाहन आदि चलाते हो तो वाहनों में समस्याएं भी आ सकती हैं। सप्ताह के अंत तक विवाद की परिस्थितियां बनेंगी। सावधान रहे और कीमती सामान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। नए जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। व्यापार में कुछ मौके आपको लाभप्रद सिद्ध होंगे। जीवन साथी के साथ में इस सप्ताह में अच्छा समय आप व्यतीत कर सकते हैं। आप ऋण के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा अच्छा समय है। संपत्ति के मामलों में इस सप्ताह में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे पूजा घर में शिवलिंग स्थापित करके नित्य उसका पूजन करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है काला और शुभ अंक है 2। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी कार्य की गति धीमी रहेगी, पर उसके बाद में आय में तेजी आ सकती है। कार्य समय पर संपन्न होंगे और सरकारी कामों में भी आपको इस सप्ताह में सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में जमीन संबंधित मामले आगे बढ़ सकते हैं। बाईं आंख और कंधे के दर्द की परेशानी आपको रहेगी। ये सप्ताह में आपको व्यवसाय संबंधित चिंताएं भी रहेगी और शत्रुओं भी आपको थोड़ी परेशान कर सकते हैं। नौकरी में कोई नया प्रस्ताव आपको मिल सकता है। व्यापार संबंधित अपनी योजनाओं को थोड़े समय के लिए टाल देना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इस सप्ताह में आपको पारिवारिक सहयोग और समर्थन मिल सकता है। मित्रों से मुलाकात होगी। यदि आप बीमारी से परेशान हैं तो ये सप्ताह में आपकी सेहत में सुधार होने के योग भी बन रहे हैं। विवादित जमीनी मामलों में इस सप्ताह में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पे नित्य हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 5। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ। ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।